सब ने मेरे राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। आज एक शख्सियत ते तुमने मिलवान लाग रहे हैं जो लगातार समाज सेवा का कार्य करने लग रहे हैं कई साल तक। और हर 26 जनवरी ने इनकी एक जो है यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी आन लग रही है। 26 जनवरी ने इस बार का क्या मुद्दा होगा, क्या उस यात्रा में खास रहेगा। यमन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भाई आपका। आप जनता की आवाज को उठाते हो, हमारी आवाज को उठाते हो, और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम, जय भीम। भाई हर 26 जनवरी ने आप लोग जो है एक यात्रा निकालते हो। इस बार की 26 जनवरी ने भी निकलेगी वह यात्रा, और निकलेगी तक के मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, यात्रा तो देखिए भाई, हमने जब पहली बार इस यात्रा को निकाला था तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये यात्रा अब हर साल होगी। तो अब की बार जो जैसे आपने पूछा कि इस यात्रा का मुद्दा क्या होगा, वो इस यात्रा का मुद्दा होगा बदलाव ही हमारा उद्देश्य है। पहले भी जैसे आपने काफी बार आपसे बातचीत हुई है तो उसमें ये जिक्र हुआ था कि जो यात्रा का मुद्दा होगा, मतलब इस मुद्दे पे बातचीत हुई है, बदलाव ही हमारा उद्देश्य है। इसमें देखिए सारे मुद्दे आ जाते हैं। जो पिछली बार हमारी यात्रा थी, उस यात्रा का जो मुद्दे थे वो 3 मुद्दे थे। पहला था हरियाणा में हो रहे बहन बेटियों के साथ अन्याय के विरोध में, दूसरा था हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में, और तीसरा था युवाओं के हक और अधिकार के लिए। तीनों मुद्दे अभी भी हैं। हरियाणा में बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी नहीं रोक पाई सरकार, बेरोजगारी को भी नहीं कम कर पाई सरकार। अभी भी हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, 37% से भी ज्यादा। यमन भाई, बेरोजगारी के साथ साथ जो बेरोजगारी ने सबसे बड़ा जो एक काम कराया है वो लोगों को, ये हमारे जो युवा हैं उनको नशे की तरफ जो है अग्रसर कराया है। और आप भी युवा हो तो युवाओं का दर्द भी समझो हो। और ये जो नशा जो फैलने लग रहा है इसके खिलाफ भी मेरे ख्याल से आवाज आपने उठानी पड़ेगी। देखिए भाई, इस चीज के बारे में बताता हूँ आपको एक बात। काफी मेरे जानकार साथी थे और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, रोजगार नहीं मिल पाया। देखिए इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, किसी का पिताजी नहीं है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और वो इतना पढ़ने के बाद इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। उनको जब 10-10, 12-12 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है कंपनियों में, तो वो लोग है ना नशा लेने लग गए। जब तक उनके पास थे वो नशे पैसों से नशा लेने लग गए। फिर वो जब उनके पैसे खत्म होने लग गए, इंजेक्शन लगाने लग गए, तो इतना ये सब कुछ है ना, इसके लिए नशे के उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। और फिर हम आगे बात करते हैं युवाओं के और अधिकार के लिए। इसमें भी बेरोजगारी है। जब युवाओं को हक और उनके अधिकार नहीं मिल रहे तो ये सरकार, देखिए तीनों जो मुद्दे थे उसमें तीनों सरकार फेल हुई ना। तो जो मेन उसमें जो बहन बेटियों वाली बात हुई, उसमें जो पहलवानों वाला मुद्दा था, और जो हमारी महिला कोच थी उसका मुद्दा था। पिछली बार जो मेन मुद्दा था वो था महिला कोच का। आज तक उस महिला कोच को न्याय नहीं दे पाई सरकार, क्योंकि वो उनका मंत्री था। आपके जितने भी ये जो बदलाव यात्रा रहेगी तो इसमें प्रशासन की तरफ से कितना योगदान रहा है आपका? प्रशासन की तरफ से 0 योगदान रहता है भाई, 0%। देखिए मैं बताता हूँ, पिछली बार यात्रा से 5-6 दिन पहले दुजाना के एसएचओ साहब ने मेरे को बुलाया। मैं उनके पास खुद गया और इतना दबाव बनाया गया कि भाई ये यात्रा नहीं करनी है। ऊपर से एसपी साहब के आदेश हैं, एएसपी मैडम के आदेश हैं। लेकिन हमने बोला जी देखिए ये यात्रा हर साल हो रही है, 3 साल से पहले हो रही है, तो हमें यात्रा का हम शांतिपूर्ण ढंग से, अगर इस यात्रा में कोई भी अनहोनी होती है, इस यात्रा से किसी को भी परेशानी होती है, तो उसका जिम्मेवारी मैं लूंगा खुद। कोई भी गलत काम नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकाली जाएगी। फिर मेरे को भारती डबास मैडम जो एएसपी थी यहाँ की, उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने तो सीधे रूप से दबाव बनाया मेरे ऊपर, खुले रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाया कि भाई आपको ये यात्रा करनी नहीं है। बिल्कुल भी अगर आपने यात्रा की तो मेरी मजबूरी होगी पर्चा दर्ज करके गिरफ्तारी करवाना। ऐसे तो साहब को मैडम बोल रही है कि आप इनको वार्निंग दी, आपने लिखो। मैंने इसको वार्निंग दी, लिखो। अगर फिर भी नहीं मानता तो इसको उठा के अंदर डाल दो, मुख पर्चा दर्ज करके। तो इतना दबाव बनाया गया। और ये मैं 100%, और वो लोग बोलते हैं जैसे परमिशन। जब आप एक बात सोचिए, अगर उनको परमिशन देनी हो तो मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे ना करने की। जिसको परमिशन देनी होगी तो वो परमिशन यात्रा को आराम से करने देंगे। और जब वो यात्रा करने से ही मना कर रहे हैं तो वो परमिशन कहां से, आपकी परमिशन देंगे मुझे? और मैं गारंटी दे रहा हूं प्रशासन अब की बार भी यही काम है, क्योंकि रस्ते में इनके मंत्री का प्रोग्राम। अरे भाई ये बात बताओ, ग्राउंड में यहाँ पे स्टेडियम में प्रोग्राम हो तो स्टेडियम के पास मत आओ, वहां पर प्रोग्राम हो
नए बस स्टैंड में, तो वहां पर मत जाओ। मतलब जनता जरूरी नहीं है, इनके लिए सिर्फ कोई चीज जरूरी है तो वो इनके नेता है, इनके नेताओं का रुतबा जरूरी है। आपने देखा होगा एक प्रोग्राम में जब उसकी जान गई थी, एक वो जो इनके कर्मचारी थे, आपको पता होगा उस बारे में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का रुतबा जिम्मेवार था। इस प्रशासन का इन नेताओं का रुतबा बचाने के लिए प्रशासन ने एक कर्मचारी की जान गंवा दी। ये इतना गंदा सिस्टम है। और जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई सिस्टम के विरोध में ही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी यहां से एसपी साहब है, अर्पित जैन जी हैं, हम आपका दिल से आदर करते हैं और एसपी साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से इस यात्रा को करेंगे। आप इस यात्रा में कोई भी अड़चन न डाले। अगर कोई भी गलत काम होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा, चाहे आप प्रशासन लगाओ। परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, फिर भी परमिशन तो पहले लेनी पड़ेगी। देखो भाई, मैं परमिशन लगा देता हूं। मैंने देखो, परमिशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन को एडवांस में बता देना, एडवांस में बता देना। और प्रशासन ने करने देनी है तो प्रशासन उसको करने देगा, नहीं करने देनी तो परमिशन कहां से देगा। देखो अभी सीआईडी को नोट करवा दिया है और लगातार ये सोशल मीडिया पे भी चलेगी, मीडिया में भी ये बात चलेगी। और मैं पर्सनल रूप से लिखित में ये परमिशन नहीं, लिखित में ये दे के आऊंगा जानकारी एसएचओ साहब को भी, एसपी ऑफिस में भी, और जो हमारा सिटी थाने के एसएचओ साहब है उनको भी, सबको मैं लिखित में ये दे के आऊंगा, इन्फॉर्म करके आऊंगा कि भाई हमारी यात्रा है, आप इसमें थोड़ा सा अगर पुलिस का सहयोग हमें दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो इस यात्रा की जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं। तो की यात्रा में कितने बजे शुरू होगी? कड़े तो शुरू होगी, कड़े खत्म होगी 11 बजे गांव गुड्डा से यात्रा शुरू होगी, गांव गुड्डा के सरकारी स्कूल के पास से, और यात्रा नए बस स्टैंड से होती हुई भगत सिंह चौक। नए बस स्टैंड पर फिर वही बात होगी थी, नए बस स्टैंड पर किसी मंत्री का प्रोग्राम होगा तो सुरक्षा के मद्देनजर तो पुलिस नहीं आने देगी वहां पे। देखो पिछली बार भी था ये सब, तो बिल्कुल एक जो प्रोग्राम है वो अंदर चलेगा, यात्रा बाहर से आएगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं लूंगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। अगर मेरे साथ में चल रहा है एक भी बंदा मंत्री के विरोध में बोल ले, और विरोध में बोलना तो हमारा काम है, लेकिन उस प्रोग्राम में हमारी तरफ से कोई भी अड़चन पैदा नहीं की जाएगी, इस चीज की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ना तो प्रशासन के साथ कोई लड़ाई है हमारी, ना शासन के साथ कोई लड़ाई है। जो लड़ाई है वो गलत नीतियों के खिलाफ है। और उस दिन वो जो भी मंत्री आएंगे उनका, देखिए हमारा उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन हम उसमें कोई परेशानी और अड़चन पैदा नहीं करेंगे, इस चीज की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हमारी जो यात्रा होगी वो वहां से सीधा निकलेगी, वहां पर रुकेगी भी नहीं। फिर हमारी यात्रा भगत सिंह चौक पर पहुंचेगी, भगत सिंह चौक से चिकारा चौक, और फिर वहां अम्बेडकर चौक तक यात्रा, अम्बेडकर चौक पे यात्रा खत्म होगी। ये हमारी यात्रा का जो प्लानिंग है, रूट है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, और थोड़ा सा सहयोग अगर प्रशासन हमें देता है तो हम प्रशासन का दिल से आभार करते हैं, और नहीं देते हैं तो आप सहयोग न दें, लेकिन बीच में अड़चन पैदा न करें, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा। अगर आप वो हमें रोकेंगे, जैसे पिछले बार आईटीआई के बाहर हमें रोक लिया गया था, तो माहौल बिगड़ेगा। जाना तो फिर भी है। देखिए जो हमारी यात्रा है वो शांति प्रिय ढंग से होगी, और अगर प्रशासन में रोकने की कोशिश करता है तो पिछली बार भी की थी, याद रखना, चेतावनी। ठीक है, तो भाई यात्रा जुड़ी जो भी खबर होंगी तुमने दिखाते रहेंगे। यमन भाई तो फिर मिलेंगे, फिर बात करवाएंगे। इब तो मैं काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।